हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कल नहीं आ पाया था, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि क्या होता है कि रिचुअल्स रहते हैं, प्रेयर्स रहते हैं, हर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ। सो कल नहीं आया था, बट आज आ गया हूँ। आज से एकदम रेगुलर बेसिक पे, रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। काली माँ इस टाइम पे आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बहुत मिस किया अब सभी को, और बहुत अच्छा भी लगा कि आप लोग जब कमेंट कर रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ या फिर मैं कैसा हूँ। इट फील्स सो गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग माई चैनल मेंबरशिप। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉट्स ऑफ न्यू एनर्जी, नए तरीके से रीडिंग होगा, नए तरीके का आपको एनर्जी देखने को मिलेगा। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। एज यू ऑल नो कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सिर्फ यूट्यूब में ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ यूट्यूब में आके मेरे वीडियो देखें एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एट द सेम टाइम अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स सी माँ इस टाइम पे आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में बोल दीजिए माँ। वाओ, सच अ नाइस कार्ड। महाकाली माँ, महाकाली माँ का जो ये 10 हाथ आप देख रहे हो, 10 हाथ का मतलब क्या है? 10 वेज। ओके, सो 10 दीक ओपन हो रहा है। एंड काइंड ऑफ ये जो सिंबल है, ये सिंबल मतलब क्या है? डेफिनेटली कुछ ऐसे इश्यूज लेके आप बैठे थे जो इस इश्यूज को आप हटा नहीं पा रहे थे अपने मन से। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये डीप रूटेड चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये डीप रूटेड आपके डर है, आपके फोबिया है। और महाकाली माँ आपको क्या किए कि चारों ओर से आपको मदद लेके आए। महाकाली माँ आपको क्या किया है? आपको अस्त्र प्रोवाइड किए, लाइक आपको स्पिरिचुअल वेपन प्रोवाइड किए, आपको ज्ञान प्रोवाइड किए, विजडम प्रोवाइड किए। सो इसीलिए महाकाली माँ आपको बोल रहे कि अब आप मुक्त हो। ओके, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द डेंजर्स, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिव पीपल। सो अभी आप किस तरीके से फील कर रहे हो? लिटरली माँ ने आपका कॉर्ड कट किया है, और जब भी कॉर्ड कट होता है तब आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करेंगे, क्योंकि एक मैसिव चीज़ आपके लाइफ से चले गए हैं। अब हो सकता है उसको ऑलरेडी आपको पता है कि लाइक आप खुद ही कुछ चीज़ को बंद किए हो, या फिर हो सकता है कि वो ऑटोमेटिक साइकिक वे में किसी नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ कनेक्टेड था, उस एनर्जी को आप रिमूव किए हो। इन एनी केस आपने रिलीज किए हो। सो जो भी पास्ट को आप रिलीज किए हो, जो भी एनर्जी को आप रिलीज किए हो, जिस तरीके से ये आप अपने माइंड को हील किए हो, अब आपका क्या बारी है? आपका बारी है कुछ चीज़ पाने का। सो माँ एक चीज़ को अश्योरेंस दे रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं, लाइक अब आपको मिलेगा डिफरेंट बून्स, डिफरेंट आशीर्वाद आपको मिल सकता है। खास करके मैं ये देख सकता हूँ कि ट्रैवलिंग, अगर आप प्रे कर रहे थे कि आप ट्रैवल करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर आप जॉब के लिए प्रे कर रहे थे, या फिर आप अपनी सिद्धि के लिए प्रे कर रहे थे, जर्नी आसान हो रहा है। माँ का ब्लेसिंग्स आपके सामने आ रहे हैं, माँ आपके स्पिरिचुअल पथ को आसान बना रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम पावरफुल बन रहे हो आप। सो महाकाली माँ तब आता है जब आपको नेगेटिविटी चारों ओर से घेर लेता है, और ये हो सकता है कि परिवार के अंदर ही बहुत कलेश चल रहा था। एंड माँ का एक्सप्रेशन देखिए, बहुत शांत है माँ। सो आज स्पेशली माँ आपको बोल रही है एनलाइटमेंट का बात। सो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, या फिर मन के अंदर से कुछ ऐसे बात आ सकते हैं जो आपको एक नई दिशा दिखा सके, जो आपको एक नई चीज़ सिखा सके। आर यू फीलिंग दैट एम्पावरमेंट? आपको क्या वो चीज़ फील हो रहा है कि हाँ आप शक्तिशाली हो, हाँ माँ आपके साथ है, माँ आपको लेके जाएंगे? काइंड ऑफ ये बिलीव क्या आप फील कर पा रहे हो? अगर आप ये बिलीव को फील कर पा रहे हो, मतलब क्या है कि माँ आपके साथ कुछ एनर्जी सेंड किए हैं। और अगर आप अभी भी इनसिक्योर फील कर रहे हो तो आने वाले टाइम पे आपको वो एनर्जी मिल जाएगा। आपके पास्ट को, आपके खराब पास्ट को माँ हील किया है, आपके खराब पास्ट को माँ बेहतर बना रहे, चाइल्डहुड ट्रॉमा को माँ बेहतर बना रहे, एंड आपको
एज अ बेटर पर्सन बना रहे हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस माँ नोटिस किए, क्योंकि 10 हैंड्स लेके माँ है। डिस्ट्रैक्शंस मतलब क्या है कि आपका मन कभी इधर कभी उधर जा रहा था, बहुत एंक्शस हो रहे थे, तो इसीलिए फोकस नहीं कर पा रहे थे। खास करके आपके मन के अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि क्या करे क्या ना करे, अच्छा कुछ नहीं लग रहा था, झगड़ा करने का मन हो रहा था या फिर इरिटेट फील कर रहे थे आप। उसमें माँ क्या किया, आपको सारे वेपन से आपको एक ज्ञान प्रोवाइड किया। खास करके ये कोमल के फूल को आप नोटिस कीजिए, और वो ज्ञान क्या है कि आप एक प्योर सोल हो। ओके, मास कंडीशनिंग से आपको अलग रहना है। लोग दौड़ रहा है पैसे के लिए, लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं फॉर देयर ओन प्रॉफिट, लोग एक दूसरे को बहुत खराब बातें बोल रहे हैं फॉर देयर ईगो बूस्टिंग, लोग एक दूसरे के लिए षड्यंत्र रच रहा है फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो ये दुनिया में आप जैसे प्योर सोल क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में आप जैसे प्योर सोल इन लोगों के नेगेटिविटी को हटा रहे हो। सो डेफिनेटली मैं आपको आज बोल रही कि आप एक साइकिक हो, आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान हो, आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड स्पिरिचुअल बीइंग्स हो। आपके घर में माँ है, आपको माँ आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी साइन, जो भी रिमाइंडर, जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हो, इसका एक ही मतलब है कि एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, और ये न्यू बिगिनिंग आपको एक अलग जगह पे लेके जाएंगे। अब चेंज हो रहे हो, आपके पास जैसा था वो धीरे धीरे और पूरी तरीके से आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे आपसे चले जा रहे हैं। नाउ ये जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस होगा ये बहुत बेहतरीन होगा। काइंड ऑफ महाकाली माँ ये चीज़ को आपको पर्टिकुलरली एक ही चीज़ को नोटिस करवा रहे हैं कि देखिए पास्ट में कितना ज़्यादा आप ड्रेन्ड फील करते थे, कितना ज़्यादा वीक फील करते थे। अब प्रॉब्लम अभी भी है, बट उस प्रॉब्लम को आप झेल रहे हो विथ योर ओन कॉन्फिडेंस। उस प्रॉब्लम को आप मतलब उस प्रॉब्लम के साथ आप लड़ रहे हो, क्योंकि अभी आप कॉन्शियसली कनेक्टेड हो माँ के साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सोर्स है वो माँ है। आपके सोर्स माँ काली है, आपका एनर्जी कभी खत्म नहीं होंगे। आप लड़ना नहीं बंद करेंगे, आप कभी गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि माँ आपको पुश कर रहे हैं, माँ आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, माँ आपको जो चाहिए वो दे देंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसे इश्यूज को माँ हटा रहे हैं जिस इश्यूज को आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, या फिर जिस इश्यूज के बारे में आपको पता नहीं था वो इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं। एंड इस इश्यूज को माँ परमानेंटली, ये कोई भी फाइनेंशियल इशू हो सकता है, लव प्रॉब्लम हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, इसको आप बहुत आसान तरीके से कट ऑफ कर रहे हो, इसको रिमूव कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। एंड माँ आपको चारों ओर से एकदम पॉजिटिव ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज का रीडिंग है कि आप और ड्रेन नहीं फील करेंगे, अब और इनसिक्योर नहीं फील करेंगे। अभी आपको एक ताकत मिल जाएगा, स्पिरिचुअल पावर मिल जाएगा। आप जो सोच रहे हो, जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, जो पावर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, जो हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, वो काम हो आएगा। जो प्रेडिक्ट आप कर रहे हो, जो लोगों के साथ काम कर रहे हो, वो आपको विश्वास करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो आपको एक स्पेशल पर्सन में बदल दे रहे हैं। तो आज मैं बोल रहे कि लिसन टू योर इंट्यूशंस, लिसन टू योर गट फीलिंग। जो आपको लग रहा है कि सही है वही चीज़ चुनिए, और काली माँ के पावर के ऊपर डाउट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है बार बार आप डाउटफुल हो रहे थे कि क्या सच में माँ आपको मदद करेंगे। आप काफ़ी बार ऐसा लग रहा है कि आप डाउटफुल हो रहे थे कि सच में डिवाइन आपको मदद करेंगे, तो फिर ऐसा क्यों? वेल, हर पर्सन का एक कार्मिक बैगेजेस रहता है, कार्मिक फेज रहता है, और आपका भी कार्मिक फेज चल रहा था, इसीलिए कोई चीज़ नहीं हो रहा था। हो सकता है कुछ चीज़ को आप बचाने की कोशिश किए बट नहीं बचा पाए, बिकॉज वो आपके लिए बहुत गलत था और उस चीज़ को आपने बहुत सही मान रहे थे। सो डेफिनेटली माँ काली आपके कार्मिक बैगेजेस को हटा के, आपके जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव कर्मा था उसको हटा के आपको प्यूरिफाई किए है एंड आपको क्लीन किए है, स्पिरिचुअल क्लींजिंग हुआ है, और अभी आप डेफिनेटली एक नए दिशा के ओर जा रहे हो, और ये चीज़ आपको पता चलेगा। सो फाइनली यू आर गोइंग टू रिसीव अ गुड न्यूज़, यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। ओके, ओल्ड जॉब छोड़ के न्यू जॉब, ओल्ड रिलेशनशिप से न्यू पर्सपेक्टिव, या फिर कोई नए स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या बात कर रहे हैं माँ, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। वाओ, शैमानिक गॉडमदर कुरुकुलमा। ओके, कुरुकुलमा रैपिड ग्रोथ लेके आती है, शैमानिक गॉडेस है। तो माँ क्या करते हैं, नेचर के सारे एलिमेंट्स को स्टॉप पॉज करके वो आपको मदद करते हैं, लाइक एक स्टॉर्म,
तूफान जिसको देख के हम लोगों को डर लगता है, बट उस तूफान की एनर्जी को माँ आपके लाइफ में आ रही है ताकि आपका जो स्टक मोमेंटम है, ताकि जो आपका जो ये काफ़ी दिन से जो चीज़ अटक गया था उस चीज़ को आप जल्दी से जल्दी अचीव कर सको। उसके बाद बारिश क्या है? फ्लो। लाइक जो चीज़ बहुत धीरे धीरे हो रहा था उसमें फ्लो आ रहा है, उसमें क्या होगा, आपको जल्द ही जल्द उस फ्लो में आप खुद को महसूस कर पाओगे। गो विद द फ्लो हम कहते हैं। सो डेफिनेटली आप उस फ्लो से शायद आप बिछड़ गए थे, अब उस फ्लो, उस मोमेंटम को आप पकड़ोगे एंड उसी के लिए आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद क्या है? नेचर का एलिमेंट वो है हीट। ओके, क्या हो जाता है कि इतना कोल्ड जब हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर में जब इतना ज़्यादा डार्कनेस आ जाते हैं, कोल्ड फील हम करते हैं अंदर से, तब क्या होता है, हम लोग डायरेक्शंस लेस हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, इंस्पिरेशंस हम लोगों को नहीं मिलता है, हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग और नहीं जी पाएंगे, हम लोग और आगे नहीं जा पाएंगे। तो माँ क्या कहते हैं? हीट जनरेट करते हैं, कुरकुल्ला माँ। तो हीट मतलब क्या है कि आप अंदर से फील कर पाओगे कि वाह, नहीं करना है, अभी आप लड़ सकते हो, अभी भी जा सकते हो, अभी भी अचीव कर सकते हो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। दैट्स कॉल्ड ग्रोथ, राइट? उसके बाद क्या है? मान लीजिए कि बहुत ड्राई है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ड्राई हो चुके हो आप, उसमें माँ क्या करते हैं? पानी, वाटर। डेफिनेटली ये वाटर की एनर्जी आपको मदद करते हैं साइकिक डेवलपमेंट में। तो हो सकता है कि थर्ड आई पे आप फोकस कर रहे हो, वाटर। वैसे ही बहुत काम कर रहे हो, बहुत अटैच्ड फील कर रहे हो, तब माँ क्या करते हैं? ग्राउंड, यानी कि मिट्टी, सॉइल, वो अर्थ एनर्जी को माँ क्रिएट करते हैं और आपको ग्राउंड करवाते हैं। एंड देन जब मान लीजिए कि आप चिंता करने के लिए सोच रहे हो, कोई क्रिएटिव काम के लिए सोच रहे हो, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आप चाहते हो कि वो क्रिएटिव आइडियाज़ आए, तब माँ क्या करते हैं? एयर को प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाते हैं। सो शमानिक गॉडेस को डिफाइन करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हर डे में हर अलग अलग डेफिनेशंस लेके आते हैं। जो कुरुकुल्ला का स्टडी करते हैं उनको पता है कि माँ का रूप डिफरेंट है। माँ आपको कभी बोल देते हैं कि आप धनु बनो, धनु, क्योंकि ये जो तीर है, ओके, ये तीर एक सिंबॉलिज्म है ग्रोथ का। ओके, माँ आपको साइन दे रहे हैं कि आगे बढ़ो, अब पीछे मत हटो, दूसरे तीसरे ऑप्शंस को मत चूज करो, यू सेट योर गोल एंड गो अहेड एंड फास्ट, गो फास्ट काइंड ऑफ। तीर जब चलते हैं तो एकदम निशाना पे जाके लगता है, तो जल्दी जल्दी आपको माँ काम को करने के लिए बोल रहे हैं। एंड देन उसके बाद आ जाता है कार्मिक साइकिल, जैसे कि बारिश जब होता है तो जो सूखे मिट्टी है वो धुल जाते हैं। ओके, सिमिलरली नेचर में कोई चीज़ एकदम फिक्स्ड होके नहीं रहता है, चेंज तो होता ही रहता है। सो कुरुकुल्ला माँ भी आपको यही चीज़ बोल रहे हैं आज कि कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोना पड़ता है। यू इन ऑर्डर टू रिसीव समथिंग यू नीड टू रिलीज इट ऑल्सो। सो ऐसे ही कुछ हिडन इमोशंस है, आज आप रिलीज करोगे। हो सकता है आप रो दोगे माँ के सामने बैठ के, हो सकता है आज आप अपने जर्नलिंग करके आप अपने सारे पास्ट के हर्ट को आप रिलीज कर रहे हो। सो यस, माँ आज आपको बोल रहे हैं काफ़ी सारे पास्ट के चीज़ को आप रिलीज कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप एडजस्ट कर रहे हो डिवाइन के साथ कि ठीक है इस तरीके से नहीं हो रहा है बट उस तरीके से होगा। सो कुरुकुल्ला माँ एक शैमानिक गॉडेस है जो आपको कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं डिफरेंट रिलेम के साथ। सो जो लोग साइकिक हो, जो लोग मीडियमशिप में बिलीव करते हो, जो लोग टैरो फॉलो करते हो, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो आपको भी पता है कि आपको कहीं ना कहीं दूसरे रिलेम के साथ कनेक्ट करना पड़ता ही है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना पड़ता ही है। जब तक ना आप अपने एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स या फिर स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स के साथ कनेक्ट करोगे, डेटीज के साथ कनेक्ट करोगे, तब तक आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेंगे। ऐसे मनगढ़ंत कहानी बना के आप लोगों को तसल्ली नहीं दे सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? कुरुकुल्ला माँ आपको उस जगह पे जल्दी से जल्दी लेके जाते हैं। आप लोग एस्ट्रल ट्रैवल का नाम सुने हो। एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है, जब आप अपने जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर ट्रैवल करते हो, तो उसमें भी कुरुकुल्ला माँ आपको ट्रैवल करवाते हैं। ओके, सो डेफिनेटली आज माँ बोल रहे हैं कि आप आंखें बंद करके अगर आप सोचेंगे तो आप देख पाओगे बहुत डिफरेंट चीज़ों को। एंड जो चीज़ को आप देख पा रहे हो, जो चीज़ को आप फील कर रहे हो, जो चीज़ को आप विजुलाइज कर रहे हो, जो चीज़ को आप सेट करके रखे हो कि हाँ इसको मैं चाहिए, इसको मेरे को चाहिए,
वही चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो आज। सो आज रैपिड ग्रोथ आ रहा है, रैपिड रिलीज आप कर रहे हो, डेफिनेटली आप कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हो, कोई नई चीज़ सीखोगे आज, कोई नई बात करोगे आप, कोई नए कौशल मतलब नए तरीके से नए तरीका आप अपनाओगे, नए तरीके से कोई काम को करना स्टार्ट करोगे, पुराने तरीके को छोड़ दोगे। So you are transforming, you are growing, you are becoming a new person, you are trusting universe, you are not giving up, rather you are forcing yourself to complete a task. तो आज आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत लेथर्जी लगेगा कि नहीं काम नहीं करते, चलो आज छुट्टी ले लेते, या फिर तबीयत खराब होगा, सर दर्द होगा, या फिर रोना आएगा, या फिर आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करोगे। या इसीलिए हो रहा है ताकि आप समझो कि आपका पथ क्या है, आप क्यों डिफरेंट हो लोगों से, आप क्यों अलग हो लोगों से, आप क्यों ड्रेन फील करते हो नेगेटिव लोगों के साथ बात करने के बाद। आज आपको यही चीज़ माँ सिखा रहे हैं कि देखो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, कैसे गलत बात पे फोकस नहीं करना होता है, कैसे आप नेगेटिव चीज़ों को हटा सकते हो, कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस फ्री हो रह सकते हो। आज आप वही चीज़ सीखोगे। रैपिड ग्रोथ आ रहा है, रेगुलर फ्लो में आप वापस आ रहे हो। डेफिनेटली कुरुकुलमा आपको एक स्पीडी ग्रोथ, एक स्पीडी रिकवरी का बात कर रहे हैं। सो अगर हेल्थ इश्यूज़ आप फील कर रहे हो, मतलब ख़राब हेल्थ इश्यूज़ हुआ है, सो वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। कम्युनिकेशन, डेफिनेटली आज आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बट साथ ही साथ आज माँ आपको ना बोल रहे हैं कि चीज़ कि जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, कल के लिए कोई पेंडिंग मत रखो, आज ही कंप्लीट करो, आज ही चीज़ों को समझो। सो बेसिकली आई कैन फील कि कुछ चीज़ वेटिंग लिस्ट में है आपका, ओके, और वो चीज़ में आप क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। किसी चीज़ बहुत दिन से आपको वेट करवा रहे हैं, कोई पर्सन आपको वेट करवा रहे हैं, कोई चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, और आज आपको पता चलेगा कि ओके फाइनली आप क्या डिसाइड करोगे, फाइनली आप किस पथ को चुनोगे, फाइनली आप क्या कौन से पथ पे आप आगे बढ़ोगे। काइंड ऑफ ओवरऑल माँ आज आपको ब्रेव होके कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, एंड फाइनली आप अचीव कर पाओगे वो गोल को। सो आज से अगर जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करिए, या फिर आपके मन में कुछ आइडिया है, उस आइडिया को लेके चलिए, रुकिए मत। एक ही चीज़ है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज आप मन के अगेंस्ट में जाओगे। लाइक आपका मन बोलेगा कि नहीं चलो आज खेलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, गप्पे मारते हैं, बट प्लीज़ डोंट डू दैट। यू नीड टू फोकस ऑन योर सोल पर्पस, यू नीड टू कंप्लीट योर टास्क, यू नीड टू ग्रो। यही बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, माँ आज आपको यही बोल रही है, यू नीड टू ग्रो। और ग्रो करने के लिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक को कट ऑफ करना ही पड़ता है, ग्रो करने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, ग्रो करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ग्रो करने के लिए बहुत फेवरेट चीज़ों को हम लोगों को बाय बाय बोलना पड़ता है। सो यू आर गोइंग टू से बाय बाय टू योर फेवरेट फूड। हो सकता है कि आप डाइट कर रहे हो, बट आप कब से डाइटिंग स्टार्ट कर रहे हो ये पता नहीं है, तो बहुत ही जल्दी आप वो डाइटिंग को स्टार्ट करने वाले, बहुत ही जल्दी आप अपने अनहेल्दी फूड्स को हटा रहे हो, खराब रूटीन फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप बहुत लेट से सो रहे हो, बहुत लेट उठ रहे हो। सो ये रूटीन को आप हटा रहे हो, यू आर गेटिंग बैक इनटू योर साइकिल। एट द सेम टाइम ऐसा हो रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ है, फिर भी डॉक्टर के पास आप नहीं जा रहे हो, क्योंकि आप आप सोच रहे हो कि नहीं चलो हो जाएगा। वेल हो जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा मेडिसिन आप ले सकते हो, बिकॉज माँ ऐसे ही है कि आपके शरीर में अगर नज़र है, अगर काले नज़र बुरे नज़र है, तो उसको भी माँ हटा रहे हैं। सो माँ इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू। तो जो भी आपको फील हो रहा है, तो आप वो काम करिए, मतलब पेंडिंग मत रखिए, कल करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में सोचूंगा, ये मत सोचिए, उसके बारे में फोकस कीजिए और तुरंत काम को करने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी फ्यूचर में क्या माँ बोल रहे हैं आपके लिए। वाओ, दैट इज ग्रेट। काली तंत्रिका, ओके। काली तंत्रिका अक्सर एक सल्यूशन का बात करते हैं, और सल्यूशंस क्या है कि जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं समय के ऊपर। सो कहीं ना कहीं माँ आपको यही बोल रहे हैं कि देखिए आप कंफ्यूज थे, आप कंफ्यूज इसीलिए थे क्योंकि आपके अंदर संतुलन सही नहीं था, काइंड ऑफ आप मिसअलाइन थे, आपके चक्रा बैलेंस नहीं था, ओके। डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस, मतलब कभी आप सोच रहे थे कुछ पॉजिटिव, कभी आप सोच रहे थे नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं आप डील कर रहे थे टॉक्सिक फेमिनाइन पर्सन के साथ, या फिर टॉक्सिक मैस्कुलाइन पर्सन के साथ, या आपके अंदर के टॉक्सिक मैस्कुलाइन एंड टॉक्सिक फेमिनाइन भी पार्ट हो सकता है। जब आप ये सोचने स्टार्ट कर दोगे कि आप जो कह रहे हो वही सही है, आप लोगों को
लोगों के अच्छे सोचते हो, इसीलिए लोगों को डांटते हो या फिर लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हो, ये आपके टॉक्सिक मैस्कुलाइन पावर है। एंड सेकेंडली टॉक्सिक फेमिनाइन क्या है? जब आप कंप्लीटली रो रहे हो, जब आपको खुद से कुछ नहीं करना हो रहा है, या फिर जब आप सिंपली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो और दूसरे लोग आपके अनुसार काम नहीं करे इसीलिए आप रो रहे हो, या फिर आप सिर्फ मदद मांग रहे हो, या फिर आप बेवजह किसी पर्सन को लिटरली कर्सिंग कर रहे हो बिकॉज वो आपका बात नहीं सुना है, तो ये जब हम लोग हमारे ऑफ बिट में चले जाते हैं तब काली तंत्रिका माँ आ जाते हैं। मतलब क्या है? काली तंत्रिका माँ बोल रहे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके अपने टॉक्सिक मैस्कुलाइन पावर को इस्तेमाल करना भी गलत है, एंड बहुत ज़्यादा वीक होके फेमिनिन पावर को टॉक्सिक बनाना भी गलत है। नाउ यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जो एस्पेक्ट है ये तो सेम ही है, बट आज या फिर आने वाले टाइम में आपको अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल के ऊपर ही फोकस करना होगा, क्योंकि आपको कोई मैस्कुलाइन पावर बार बार मैनिपुलेट कर रहे, सो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे। ओके, ए और क्या मैनिपुलेट कर रहे? आप समय को मैनिपुलेट कर रहे हो, ये भी मैनिपुलेशन है कि जल्दी जल्दी चाहिए, कब होगा ये बोल रहे हो आप। अब जब आप बोल रहे हो कि कब होगा, इसका मतलब क्या है? ये जो दिन है, ये रात है, ये प्रकृति का एक साइकिल है। ओके, अब बट मंथ कौन क्रिएट किया है? हमने क्रिएट किया है। बट सीजन कौन क्रिएट किया है? गॉड ने। ओके, सो हमारे अनुसार हम टाइम को बनाए हैं, बट गॉड के अनुसार गॉड डे एंड रात को बनाए हैं, सीजन को बनाए हैं। सो हर सिचुएशंस को काली तंत्रिका में यही बोलते हैं, समय के पास छोड़ देना है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदल जाते हैं और सही सीजन आने में सही चीज़ मिल जाता है, उससे आगे भी आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद भी आपको नहीं मिलेगा। बट हम ह्यूमन क्या है कि इम्पेशंस होके काली को कंट्रोल करते हैं, मतलब समय को कंट्रोल करते हैं। तो वो भी एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन पार्ट ही हो गया कि हम समय को पुश करें, लाइक हम स्पेल करें कि जल्दी जल्द कुछ हो जाए, हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो जिससे दूसरों का नुकसान हो सकता है, या हम कुछ ऐसे चीज़ मांग रहे हैं जो हमारे लिए वो नेगेटिव है। सो जब मैनिपुलेशंस हो जाएगा, जब मैनिपुलेशंस आप करोगे, तब आप टॉक्सिक पर्सन में बदल जाओगे। सो इसीलिए क्या हम बोलते हैं कि डू अ सेल्फ स्पेल, लाइक खुद के लिए जो भी स्पेल आप कर रहे हो वो हेल्दी होता है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हो। बट मान लीजिए कि आप बिना सोचे बिना देखे अगर आप दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए कोई स्पेल करते हो तो वो अक्सर गलत होता है। तो इसीलिए माँ बोल रहे थे कि काली को कंट्रोल करने के लिए मत जाओ, क्योंकि समय को कोई नहीं कंट्रोल कर सकते और समय किसी के लिए नहीं रुकता है। हर समय का अलग अलग मीनिंग रहता है और समय चेंज हो भी जाता है। लाइक आप अगर बहुत बुरे फेज में हो तो ये बुरे फेज ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, एंड अगर आप बहुत अच्छे फेज में हो तो ये अच्छे फेज में भी आपको ये भी सोचना है कि एक टाइम पे बहुत बुरा था। सो कहीं ना कहीं अच्छे समय आपको सेलिब्रेट करवाते हैं, एंड अच्छे समय आपको सिखाते हैं कि कितना ज़्यादा आप को ग्रेटफुल रहना चाहिए, एंड बुरे वक्त आपको सिखाते हैं कि ये दुनिया कितना बुरा है या फिर ये दुनिया कितना कठिन है। सो ये समय के सीख आज आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं काली तंत्रिका में आपको यही बोल रहे कि देखिए ऐसे क्लीन एंड एकदम लाइक जिसको हम बोलते हैं कि एकदम नीट एंड क्लीन जिंदगी किसी का नहीं होता है। ओके, हर चीज़ हमारे अनुसार होगा ये सोचना ही गलत है। ओके, कुछ चीज़ अपने टाइम पे हो जाएगा, आपको अपना सिर्फ काम करना है। एंड सेकेंडली समय को मैनिपुलेट मत कीजिए। थर्ड, अगर आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है तो उस पर क्या हो जाएगा, आप फिट नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए, एंड आपके इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअलिटी पे बिताना चाहिए। बिकॉज माँ बोल रहे कि सरेंडर करना सीखिए, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा। किसी किसी के लिए डिसिप्लिन क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप एक्टिविटी कर देते हो ना, तब क्या हो जाता है कि आप ड्रेन्ड हो जाते हो, और उस पर क्या हो जाता है कि बहुत ओवर एक्टिविटी की वजह से प्रोग्रेस रुक जाता है, क्योंकि प्रोग्रेस तब नहीं हो पाता है क्योंकि आप ऑब्सेस्ड होकर काम कर रहे हो। लाइक उस काम को आप प्यार करके नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ कुछ सक्सेस चाहिए, उस सक्सेस के लिए आप इस काम को इस्तेमाल कर रहे हो। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, काम को प्यार करके काम को कीजिए, जिंदगी को प्यार करके जिंदगी को कीजिए, एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, समय को एक्सेप्ट कीजिए, ओवर एक्टिविटी मत कीजिए, एंड पेशेंसली वेट कीजिए।
सही टाइम पे आपको सही रिप्लाई मिल जाएगा। आज कली तंत्रिका माँ आपको सिखा रहे कि काली को समझने के लिए उनके समय को समझिए। लाइक जो चीज़ आप मांग रहे हो उस चीज़ को अगर आप ऐसे सोचेंगे कि ठीक है वो आप ही का है, वो आप ही का है, मतलब वो चीज़ को कोई नहीं छीन सकता है आपसे। अब जाके आप चीज़ों को सोचिए कि ठीक है माँ को जब लगेगा तो माँ दे देंगे। अब ऐसे अगर आप स्टार्ट करना प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगा कि ठीक है भाई, अगर वो मेरे लिए है या फिर कोई चीज़ मेरे साथ ही है तो कोई नहीं उसको छीन सकता। कभी ना कभी माँ वो आपको देंगे ही देंगे। दैट शुड बी योर बिलीफ। बट अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो, लाइक माँ के ऊपर सरेंडर नहीं करते हो एंड आप अपने ह्यूमन पर्सपेक्टिव से चीज़ों के पीछे भागते रहते हो, तो आप पैसा हो प्यार हो सब के पीछे भागते रह जाओगे और ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वक्त आ गया है आपको सरेंडर करने का, वक्त आ गया है काली के हाथ पे सब कुछ छोड़ देने का, वक्त आ गया है ओवर एक्टिविटी ना करके एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने का, वक्त आ गया है एक सॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी एंड सॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को लेके चलने का, वक्त आ गया है मैनिपुलेट ना करके एक्सेप्ट करने का, वक्त आ गया है एडजस्ट करने का। सो काली तंत्रिका माँ आज हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे टाइम को हम लोग समझ सकते हैं, कैसे टाइम के साथ हम फ्लो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कुरुकुलम हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे स्पीडी ग्रोथ हम लोगों को लेके आना है। एंड महाकाली माँ हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे पास्ट के ट्रॉमा को हटा के शांत रह के प्रेजेंट में जीना है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के सामने एक नया क्लैरिटी लेके आया। आई होप आप लोग एंजॉय किए इस रीडिंग को। सो मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए महाकाली टैरोट अनिर्बन हैशटैग देखिए। ऐसे ही प्यार करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली, बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ।